जय। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। वंदा गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। जंगम तीर्थ राज स्वरूप साधु समाज और संत मत सत्संग के वचनों को सुनने के लिए उपस्थित आदरणीय सज्जनों, माताओं एवं बहनों, अभी पूज्य रघुनंदन बाबा एक निष्ठा से संबंधित एक कथा सुना रहे थे। मैं भी गुरुदेव के जीवन से संबंधित एक संस्मरण सुना रहा हूँ। बड़ा शिक्षाप्रद, उपदेशप्रद व संस्मरण है। एक सत्संगी कुप्पा घाट में रहते थे, बड़े विद्वान थे, ऊंची जाति के थे। पीछे उन्होंने सन्यास ग्रहण कर लिया। एक दिन घर जा रहे थे, गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मैं घर जा रहा हूँ। गुरुदेव ने कहा, किस उद्देश्य से घर जा रहे हैं? कहा कि दशहरा है, दुर्गा सप्तशती का पाठ करूंगा। कहा दुर्गा सप्तशती का पाठ आप क्यों कीजिएगा? कहा कि बाल बच्चों के कल्याण के लिए। गुरुदेव ने कहा, क्या आपके गुरुदेव आपके बाल बच्चों का कल्याण नहीं कर सकेंगे? बेचारे लज्जित हो गए और घर तो गए, लेकिन दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं किया। 100 वर्षा भक्ति करे, एक दिन पूजे आन, 100 अपराधी आत्मा पड़े 84 खान। आप 100 वर्षों से गुरुदेव की पूजा कर रहे हैं, एक दिन दूसरे देवी देवता की पूजा कर बैठिए, आपकी सारी आध्यात्मिक शक्ति नष्ट हो जाएगी, गुरु की कृपा भी आपकी ओर से हट जाएगी, आपको 84 लाख जोनियों में फिर जाना पड़ेगा। एक निष्ठा का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। अभी पूज्य स्वामी नरेशानंद जी महाराज मंत्र जप के विषय में बोल रहे थे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। किस वेद में है मंत्र जप करने की शिक्षा? तो यजुर्वेद में है। ओम युंजानः प्रथमम मनस्तत्वा सविताध्यम अग्नेर ज्योतिर्निचाय पृथ्वीयाध्याभरत। इसमें सत्संग करने का आदेश है, मानस जप मानस ध्यान करने का आदेश है और दृष्टि योग भी करने का आदेश है। पूरे विश्वास के साथ कोई काम किया जाएगा तो वह काम सफल होगा, नहीं तो नहीं सफल होगा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। गुरुदेव ने जो मंत्र बतलाया है उस पर हमारा पूरा विश्वास होना चाहिए कि मंत्र ठीक है, इसके जपने से हमारा कल्याण होगा, हमारी साधना में प्रगति होगी। मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे भेषजे दैवज्ञे गुरो यादृशी भावना यश सिद्धिर्भवति तादृशी। मंत्र में, तीर्थ में, देवता में, ब्राह्मण में, चिकित्सक में, ज्योतिषी में और गुरु में जिसकी जैसी श्रद्धा होगी उसे वैसा ही फल मिलेगा। पूज्य गुरुसेवी बाबा घेरन संगीता का एक मंत्र सुनाया करते हैं मंत्र जप के बारे में। मनो मंत्र समायोगो जप इत्यभिधीयते। मन और मंत्र का योग ही असली जप है। मन रहे और जप रहे, मन और जप एक दूसरे से भिन्न नहीं रहे तो जप की साधना होती है। संत मत की प्रथम साधना पद्धति है मानस जप। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि भजन ध्यान में कैसे मन लगेगा? मैंने पूछा कि आप कहाँ से आए हुए हैं? कहा कि पूर्णिया से आया हुआ हूँ।
मैंने कहा आप कैसे आए हुए हैं? कहा मोटरसाइकिल से आया हुआ हूं। पूछा कि कितने घंटे लगे? कहा 2.5 घंटे लगे। मैंने पूछा 2.5 घंटे में आपने कितनी बार मंत्र जप किया? आप अकेले थे। कहा 1 बार भी जप नहीं किया। मैंने कहा इस तरह साधना नहीं होती है, अंड बंड मन में सोचते आ रहे होंगे। मंत्र जप में मन को लगाते तो कितनी एकाग्रता होती, मन में कितनी शांति होती। तो मैंने और कहा एमएलए एमपी मुखिया सरपंच बनने के लिए दूसरे के वोट पर आश्रित होना पड़ता है। दूसरे वोट देंगे तो एमएलए एमपी बनेंगे। हमारे बीच बैठे हुए हैं विधायक जी, गोपाल मंडल जी, बड़े प्रतिभाशाली हैं। दूसरे के वोट पर आधारित होना पड़ता है। लेकिन हम चाहेंगे कि दिन भर हम सत्संग करें, सदग्रंथों का स्वाध्याय करें, बैठकर मंत्र जप करें, तो हमें कौन रोकेगा? यह अपना काम है, अपने से होने वाला काम है। कहिएगा कि फिर क्यों नहीं मंत्र में जप में मन लगता है? तो कोई नया काम जब किया जाता है उसमें मन नहीं लगता है। बच्चे को पहले स्कूल भेजते हैं, नहीं जाता है, रोता है, भाग आता है, लेकिन धीरे धीरे जाते जाते उसको भी स्कूल जाने में मन लग जाता है। मंत्र जप भी ऐसा ही है, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना चाहिए। अगर मंत्र जप करना भूल जाते हैं तो आप कार्ड में लिख लीजिए कि हमेशा मंत्र जप करो। कार्ड निकाल के देखिए, बार बार मंत्र जप होने लग जाएगा। जब साधना ऐसे नहीं होती है, जब ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो उसी समय सिर्फ जप करें, इससे लाभ नहीं होगा। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते यात्रा करते हरदम मन में जो मंत्र जप करता रहेगा, वही जब ध्यान में बैठेगा उससे ध्यान में जप में मन लगेगा, वैसे मन नहीं लगेगा। चरणदास जी महाराज ने कहा है, दिन को हरि सुमिरन करो, रैनी जागी कर ध्यान, भूख राखी भोजन करो, तजी सोबन को बान। कहते हैं दिन भर जप कीजिए और रात भर जग कर ध्यान कीजिए। इसके लिए संयम चाहिए। कम भोजन कीजिए, कम परिश्रम कीजिए, आहार विहार दिनचर्या नियमित होनी चाहिए। अधिक सोने से भी तमोगुण बढ़ता है, तमोगुण से नींद आलस आदि आता है। फिर आगे पढ़ते कहते हैं 4 पहर नहीं जगी सके, आधी रात सुजाग। कहते हैं कि पूरी रात जग कर ध्यान कीजिए, दिन भर जप करते रहें, रात भर ध्यान कीजिए। अगर ध्यान में मन नहीं लगे तो जप कीजिए। ध्यान करो, जप ही करो, भजन करन को लाग। ध्यान में मन नहीं लगता हो, जप कीजिए। जप में मन नहीं लग रहा हो, संतवानी मन ही मन गाने लगिए। संतवानी गाने से भी मन का सिमटा होता है। कहते हैं 4 पहर नहीं जगी सके, आधी रात सो जाग। कहते हैं आधी रात में जग जाइए, उठ बैठो, रटना रटो, प्रभु सो लाभ हो है। मन नहीं लगे मानस जप करने में, मौखिक जप कीजिए, बोल बोल कर। उपांशु जप कीजिए मंद स्वर में। और आगे छूट नहीं दे रहे हैं, जो सवेरे सोया हुआ रहता है उठकर जप नहीं करता है, जागे ना पिछले पहर, करे न गुरु मत जाप, मुंह फाड़े सोवत रहे ताको लागे पाप। जो सोया हुआ रहता है सवेरे मुंह फाड़ कर साधना नहीं करता है, जप नहीं करता है, उसको पाप लगता है। कहिएगा कि उसने क्या पाप किया? सोया हुआ था, कोई पाप तो नहीं किया। वह ब्रह्म बेला है, पूजा करने ध्यान करने की बेला है। जिस तरह किसी के दरवाजे पर गए, कोई लड़का युवक बैठा हुआ था कुर्सी पर, वह कुर्सी पर से नहीं उठा, आपको प्रणाम नहीं किया, तो उसने पाप किया, शिष्टाचार के विरुद्ध काम किया। कहिएगा क्या पाप किया? बैठा था बेचारा, कुछ तो काम नहीं किया, लेकिन नहीं उठा जो, यही उससे पाप हो गया। तो मैं बहुत अधिक बात नहीं कहना चाहता हूँ, और वक्ता हैं और सारे उपदेशों का सार
हमारे ऋषियों ने कह दिया है, त्यज दुर्जन संसर्गम भज साधु समागमम कुरु पुण्य मोहरात्रम अस्मर नित्य मनित्यतः। कहते हैं दुर्जनों की संगति छोड़िए, साधुओं की संगति कीजिए, दिन हो या रात हो पुण्य काम कीजिए। या नहीं कि दिन है तो पाप कर्म नहीं करते हैं, रात में पाप कर्म करते हैं। कहते हैं किसी भी समय पाप कर्म नहीं कीजिए। और अस्मर नित्य मनित्यतः, संसार को नाशवान समझिए और अविनाशी परमात्मा की भक्ति कीजिए। सारे उपदेशों का सार है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।